चलो आज हम लोग शुरू करते हैं 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले आता है सेट्स। सेट जिसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं। सेट के बारे में पहले हम लोग विस्तार से जानते हैं क्योंकि सेट का ज़रूरत हमें आगे भी पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेट किसे कहते हैं, सेट की पहचान कैसे करेंगे, सेट क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। ये सेट क्या है? सेट्स यानी इसको हिंदी में समुच्चय कहते हैं। समुच्चय यानी समूह या फिर संग्रह, यानी जिसका हम समूह बना सकें या जिसको हम संग्रह कर सकें वो हमारा सेट है। संग्रह का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हमको ये कहा जाए कि 10 से कम प्राकृत संख्या तो हम 1 से लेकर के 9 तक लिखेंगे, तो फिर हमारा ये क्या है, एक संग्रह किए कि 1 से लेकर 9 तक का प्राकृत संख्या, तो ये हमारा क्या हुआ, सेट हुआ। अगर यही कहेंगे कि 9 से कम 2 प्राकृत संख्या, तो फिर 2 जो प्राकृत संख्या तो कोई 1 4 होगा, कोई 1 6 होगा, कोई 2 5 होगा, तो फिर ये क्या हुआ, इसका डिफाइन वेल नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा संग्रह नहीं हुआ, तो हम इसको हम सेट नहीं कहेंगे। इसी प्रकार अगर हमारा क्लास में अगर 10 लड़का है और अगर किसी का नाम ए है, बी है, सी है, डी है, अलग अलग नाम से है, अगर हम कहेंगे कि 10 लड़के का समूह बनाओ तो फिर ये हमारा सेट हुआ, ये सबका वेल डिफाइन हुआ। अगर हम ये कहेंगे कि 10 में से 2 लड़के का समूह, तो फिर वह क्या हुआ, डिफाइन वेल नहीं हुआ। अब 2 लड़का में कोई ए बी होगा, कोई बी सी होगा, कोई सी डी होगा, कोई ए डी होगा, तो फिर क्या हुआ, ये डिफाइन वेल नहीं हुआ, इसलिए वो क्या हुआ, हमारा सेट नहीं हुआ, उसको हम सेट नहीं कहेंगे। तो उसको परिभाषा के रूप में हम जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन वेल, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन वेल इज कॉल्ड सेट। यानी जिसका डिफाइन वेल हो, कलेक्शन तो हो लेकिन डिफाइन भी वेल हो, उसको क्या कहेंगे, हम लोग सेट कहेंगे। यानी हिंदी में कहते हैं वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब क्या है, सेट को, जो सेट के जो वस्तु है उसको एलिमेंट कहते हैं। जो सेट में जो वस्तु है तो उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट को ये दोनों जो ब्रैकेट है, मध्य ब्रैकेट, इसके अंदर रखते हैं और इसको जो सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, यानी इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। जैसे मान लो हम एक सेट लिखे हैं कि जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, चूंकि ये मध्य ब्रैकेट के अंदर है इसलिए इसको क्या कहें, सेट कहेंगे। और इस सेट का क्या नाम रखे हैं, नाम ए रखे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण, इसको हम 2 प्रकार से लिखते हैं। दो प्रकार से समुच्चय को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है कि उसको हम सूचीबद्ध में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, सूचीबद्ध में। जैसे 1 2 10 या उससे कम की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है। इसी का जो लिखेंगे, अगर इसी संख्या को 1 से लेकर 10 तक को इसके गुण धर्मों पर लिखेंगे कि ये कौन सी संख्या है, तो ये क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जिसका मान क्या है, 10 है या उससे छोटा है, तो ये इसका गुणधर्म के आधार पर है। दोनों सेम है लेकिन ये संख्या सूचीबद्ध में है कि संख्या अंकों को, संख्याओं को लिखे हैं, और ये क्या है, इसका गुणधर्म के आधार पर लिखा गया है। तो ये जो सूचीबद्ध में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और उसका गुणधर्म को लिखते हैं तो क्या कहते हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारा जो है सेट जो होगा इसी 2 प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, चाहे इसका चाहे रोस्टर फॉर्म में रहे या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में रहे, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म रहेगा। एक पॉइंट 1 में अब ये बताने कहता है कि आप बताइए कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो सबसे पहले है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह है। तो चूंकि जे अक्षर से प्रारंभ होगा और वर्ष का सबसे महीना लेना है, इसलिए क्या होगा, ये एक सेट होगा। चूंकि सभी महीना शब्द है, अगर उसमें से एक महीना होता तो फिर हमारा सेट नहीं होता, इसलिए कहा कि जे अक्षर से
प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्योंकि सबको बनाएगा जनवरी, जून, जुलाई, तो फिर ये क्या हुआ, एक सेट हुआ। फिर कहता है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब चूंकि यहाँ पर कह दिया 10 कह दिया है, तो अब 10 अधिक प्रतिभाशाली जो लेखक बनाएगा तो फिर सबका सेट अलग अलग हो जाएगा। अब ये 10 जो है तो कोई कुछ 10 बनाएगा, कोई कुछ बना के लाएगा, कुछ किसी और लेखक का नाम लिख के लाएगा, तो फिर क्या हुआ, इसका डिफाइंड वेल नहीं हुआ, इसलिए क्या हुआ, ये सेट नहीं हुआ। फिर कहता है नंबर 3 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। तो जो 11 बल्लेबाज, चूंकि संख्या दर्शा दिया है 11 बल्लेबाज, तो अभी क्या हुआ कि फिर ये सेट नहीं हुआ, इसलिए कि 11 बल्लेबाज का जो डिफाइन करेगा सबको अलग अलग करेगा, तो ये डिफाइन वेल नहीं हुआ, इसलिए फिर क्या हुआ, ये सेट नहीं हुआ। फिर कहता है चौथा नंबर में कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में जितनी बच्चा सभी बालक आ गया, फिर यहाँ अगर कहता 10, 12, 18, 20, तो फिर ये सेट नहीं होता, चूंकि यहाँ कहा दिया सभी बालकों का संग्रह, इसलिए ये सेट हो गया। नंबर 5 में कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो चूंकि 100 से कम कहा है सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह, इसलिए क्या हुआ, ये सेट हो गया। चूंकि 100 से कम प्राकृतिक संख्या है, इसलिए क्या होगा, 1 से लेकर 99 तक सबका सेम आएगा। तो चूंकि ये डिफाइन वेल हुआ, इसलिए क्या हुआ, ये सेट हुआ। नंबर 6 कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखो अब लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, जहाँ संख्या नहीं दर्शाया है कि 4 ठो के 5 ठो के 10 ठो, कहा कि लेखक द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी सभी उपन्यास आ गया, इसलिए सबका डिफाइन सेम होगा, इसलिए सेट हुआ। नंबर 7 में कहता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो फिर क्या हुआ, ये चूंकि ये सभी समपूर्णांक आ गया, चूंकि यहाँ पर संख्या नहीं दर्शाया कि 2, 4, 10 या कुछ, कहा कि सभी संपूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितनी भी संख्या है सभी संख्या आ गया, इसलिए क्या हुआ, ये सेट हो गया। नंबर 8 इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। चूंकि इस अध्याय में जितनी भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को लेना है, इसलिए फिर सबका डिफाइन सेम होगा। तो डिफाइन जब सेम होगा तो फिर क्या होगा, ये सेट कहलाएगा। नंबर 9 में कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब एक सेट नहीं होगा, क्योंकि अब खतरनाक जानवर में अब कौन किसको खतरनाक जानवर कराएगा, इसका सब, इसलिए सबका डिफाइन सेम नहीं होगा, इसलिए क्या हुआ, ये सेट नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, ये सेट नहीं है। अब नंबर 2 में कहता है कि भाई मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सेट दिया है, एक जिसमें अवयव है, एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसका नाम रखा a, तो कहता है ये नीचे में जो संख्या दिया है और खाली जगह दिया है, तो कहता है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, यानी जो उपयुक्त चिन्ह है, जैसे ये चिन्ह और ये चिन्ह, तो इसको हम लोग भरने कहते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चिन्ह का नाम क्या है और इस चिन्ह का नाम क्या है। 2 नंबर में है कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 2 चिन्ह दिया है, एक चिन्ह ये दिया है और एक सिंबल ये दिया है। इसका नाम है एलिमेंट और इसका नाम है नॉट एलिमेंट। यानी एलिमेंट है, अवयव है, इसका नाम है अवयव, नहीं है। अब देखिए पहला नंबर में दिया है कि 5 खाली जगह a। अब हम देखेंगे 5 a में है, तो देखते हैं यहाँ 5 है, तो ये कौन सा चिन्ह होगा, एलिमेंट है, यानी इसका जो होगा वो एलिमेंट है, यही होगा इसका। अब नंबर 2 में फिर कह रहा है कि 8 खाली जगह a। हम देखेंगे कि 8 a में है या नहीं है, तो देखते हैं 1 से 6 तक है और 8 इसमें नहीं है। अगर डॉट डॉट रहा तो हम समझते हैं कि 8 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं है तो क्या देंगे, नॉट एलिमेंट देंगे, ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से फिर हमारा सब हिसाब बन जाएगा। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसी में बना लेते हैं। क्या है कि 0 एलिमेंट है a का, तो हम देखेंगे कि 0 इसमें नहीं है, तो कहेंगे नॉट एलिमेंट। 4 है या नहीं, तो देखें 4 है तो एलिमेंट है का चिन्ह देंगे। 2 इसमें है तो फिर एलिमेंट है का चिन्ह देंगे, और 10 चूंकि नहीं है तो नॉट एलिमेंट का चिन्ह देंगे। आगे कहता है कि भाई इसको आगे कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें।
रोस्टर मतलब ये सारणीबद्ध में दिया हुआ है, इसको हम लोग सूची बनाएं कि ये किस रूप में लिखेंगे इसको। तो अब ये कहता है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और माइनस एक्स का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो पहले इसको हम लिखते हैं। नंबर 3 क्या कहता है? पहला नंबर कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। और क्या है? -3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 7 से। अब देखो एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहते हैं -∞ से लेकर के +∞ तक जितनी भी संख्या है वो सभी संख्याओं को कोई पूर्णांक बोलते हैं। तो क्या हम सारी संख्याओं को लिखेंगे यक्स का वैल्यू? तो कहता है नहीं, यक्स का वैल्यू लिखना है आपको -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा क्या होगा? अच्छा, इसको एक तो ग्राफ में संख्या रेखा में सीख लेते हैं इसको। जैसे मान लो ये 0 है, 0 कहीं होगा, तो बायां तरफ जो संख्या होगा जैसे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। इधर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6 और चलते रहेगा 7, 8, ये चलते रहेगा, यानी +∞ तक, और ये जाएगा -∞ तक। तो अब हमको कह रहा है एक्स एक पूर्णांक है, ये सारी संख्या पूर्णांक में है, सभी संख्या पूर्णांक है, चलते रहेगा। लेकिन यहाँ कहता है कि -3 से बड़ा, यानी ये -3 यहाँ है तो इससे बड़ा लिखना है, यानी इससे इधर जाना है। और 7 से छोटा, यानी इससे इधर, बायां तरफ छोटा आता है तो इससे इधर जाना है। तो अब हमको यहाँ इससे बड़ा और इससे छोटा क्या मिला? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी इसका कहता है कि एक्स का मान आप -2 से लेकर के 6 तक लिखें। तो हम इसको लिख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हुआ हमारा? इसका आंसर हुआ। फिर इसी प्रकार दूसरा नंबर में क्या कर रहा है? कहता है, अब दूसरा नंबर ऐसे ही बन जाएगा। देखो दूसरा नंबर में क्या कहता है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। हमको मालूम है कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से प्रारंभ होता है, तो 1 से लेकर चलते रहेगा। लेकिन वो कहता है कि संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम का मतलब 1 से लेकर के 5 तक को लिखना है। तो बी बराबर क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नंबर सी में कह रहा है 3 में कि सी बराबर एक्स 2 अंकों वाली संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। अब 2 अंकों वाली संख्या जो है हमारा जो है 10 से लेकर के 99 तक है। तो क्या 10 से लेकर 99 तक सब को लिखेंगे? तो कहता नहीं, जिसके उस अंक को जो दोनों अंकों को जोड़ने पर हमको 8 मिलेगा। तो अब हम इसको लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? हम यही समझ लेते हैं हिसाब को कि 2 अंकों वाली संख्या, अगर हम 11 लिखते हैं तो 1 और 1 2, 12 लिखते हैं तो 3 होता है, अगर हम 14 लिखते हैं तो क्या होता है? 5 होता है। अगर हम 17 लिखेंगे तो 17 में चूंकि 1 और 7 है तो 1 और 7 को जोड़ने तो कितना? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसी प्रकार क्या होगा? सी नंबर कर दे, यानी कि 3 नंबर का सी बराबर क्या दिया हुआ? 2 अंकों वाली संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो पहला 17 होगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर 26 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर 35 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर 44, 53, 62, 71 और 80, ये दोनों जोड़ेंगे तो फिर 8 होगा। इसके बाद और नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 4 नंबर में क्या कहता है? कहता है कि डी एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। अब देखें एक्स एक, हम इसको लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 60 का भाजक है। अब क्या लिखेंगे इसके बारे में? अभाज्य संख्या, पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी कि ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। तो संख्या तो वही लिखेंगे अभाज्य संख्या, लेकिन जो 60 को पूरा भाग लगा दे।
तो पहले तो हमारा चूंकि प्रारंभ 2 से होता है तो हम 2 पर देखते हैं कि क्या 2 60 को भाग लगाएगा, तो 2 भी 60 को भाग लगा देगा तो 2 होगा। क्या 3 से ये कटेगा, तो 3 दूना 6, ये भी कट जाएगा, 3 भी होगा। क्या 5 से कटेगा, तो फिर 5 से फिर ये नहीं कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 5 है 5 5 12 5 60, यानी 5 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 7 से नहीं कटेगा, 7 का टेबल में नहीं आएगा, 11 का टेबल में नहीं आएगा, 17 का टेबल में नहीं आएगा, 19 का नहीं आएगा, 23 का नहीं आएगा, 29 और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा 5 का आता है ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिगोनोमेट्री का हम क्या करेंगे, अक्षर को लिखेंगे तो सभी अक्षर अलग अलग लिखेंगे, और जो अक्षर दोबारा आएगा उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे T R I G O N, फिर O है, क्योंकि O लिख दिए हैं तो O नहीं आएगा। फिर क्या है, M है, उसके बाद E है, फिर T है तो T लिख दिए हैं, R है तो R भी लिख दिए हैं, फिर Y है तो Y। इसी प्रकार 6ठा नंबर में क्या है, F बराबर है, क्या लिखा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों को लिखें। क्योंकि बेटर का स्पेलिंग है BETTER। हम जब सेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, E लिखेंगे, क्योंकि डबल ई है, सॉरी सिंगल ई है तो BE लिखे, क्योंकि डबल T है तो एक T आएगा। फिर चूंकि E फिर लिखा गया तो फिर हम चूंकि E लिख दिए नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे, चाहे वो 10 बार आएगा हम लेकिन लिखेंगे एक ही बार। एक बार जब इस्तेमाल होगा तो दूसरा बार उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर का।